वेल हेलो पीपल एंड वेलकम टू द रेड राइजिंग। तो आज हम जिस बारे में सबसे पहले बात करेंगे उसका टॉपिक है ग्लेजर्स आउट ऑफ द क्लब। यस, आई विल से डायरेक्टली ग्लेजर्स आउट ऑफ द फ्रिकिन क्लब। रोनाल्डो के भाई जो इंटरव्यू है ना, उसमें से सबसे बड़ी, सबसे बेहतर और एक ही काम की चीज़ निकली थी, वो था जो उसने ग्लेजर्स को क्रिटिसाइज़ किया कि उसके ओनर्स कैसे हैं। ओल्ड ट्रैफोर्ड में कोई प्रोग्रेस नहीं है, ना कैरिंगटन में है, ना उनके जिम्स में है, इवन कि वो बोलते हैं शेफ्स भी अभी तक वही हैं और वैसे ही करते हैं, विच दे रिस्पेक्ट, ही रिस्पेक्ट्स। तो फाइनली समथिंग हैज कम गुड आउट ऑफ द इंटरव्यू और क्रिस्टियानो से थोड़ी सी लाइमलाइट हटी है। यस्टरडे हुआ क्या, बढ़िया मैच देख रहा था, एकदम से नोटिफिकेशन आ गई क्रिस्टियानो parts away from Manchester United. United says without of mutual respect कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया गया। ना रोनाल्डो पैसे मांग रहा है, ना मैनचेस्टर यूनाइटेड पैसे मांग रहा है, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सरल भाषा में ही वॉज सैक्ड। पर जिस हिसाब से उसका रुतबा है, जिस हिसाब से उसकी पहुंच है, औहदा है, उन्होंने बोला ख़त्म करो यार, मिट्टी पाओ, बॉल जाओ। ठीक है, वही सीन हुआ। अब ग्लेजर्स 17 साल पहले 600 मिलियन का लोन बोल लो या उधार बोल लो, उधार वुड बी अप्रोप्रिएट, 600 मिलियन का उधार लेके यूनाइटेड को खरीद गए। भाई 17 साल बाद लगभग 2 बिलियन डिविडेंड्स निकालने के बावजूद भी अभी तक वो जो उधार है ना 600 मिलियन का, वैसा का वैसा ही है। और अब वो जब ये कर रहे हैं कि हम इसको सेल कर देंगे, सॉरी नोटिफिकेशन, तो अब जो वो उसको सेल कर देंगे तो वो जो डेट है इट विल डायरेक्टली फॉल अपॉन टू यूनाइटेड। वो ऑब्वियसली जब वो बेचेंगे तो बोल देंगे कि भाई 600 मिलियन की डेट है, हमने ली थी और अब अगले वाला जो है वो भरेगा। सबसे पहली बात, अगला सिंगल बंदा उसको खरीद नहीं सकता, या तो कोई दुबई के इन्वेस्टर्स होंगे या कोई भी इन्वेस्टर्स होंगे, एक कंसोर्टियम होगा या तो इन्वेस्टर ग्रुप होगा जो कि यूनाइटेड को खरीदेगा। क्योंकि जो उसकी वैल्यूएशन डाली गई है, भाई साहब आप मानेंगे नहीं, जब ये न्यूज़ लॉन्च हुई थी, मार्केट में आई है जब ये न्यूज़, जब उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बोला है कि भाई मतलब अब करो कुछ, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग, 17% से जो उनके शेयर प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं। और जो उनकी करंट मार्केट वैल्यू बैठती है वो 336 मिलियन यूरोज बैठती है। अप्रॉक्सीमेटली आप 400 मिलियन रख लीजिए, इतनी बैठ जाएगी। और जो उनकी सेल वैल्यूएशन बनाएगी, जो मार्केट की मतलब जो बोलेगी कि मिनिमम इतने में बिकेगा, दैट इज 5 बिलियन। भाई 5 बिलियन इज अ रियली बिग अमाउंट। और मेरे को लगता नहीं है 6-7 बिलियन से नीचे मानेंगे ग्लेजर्स, पर देखो कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जो एक्चुअली यूनाइटेड की स्टेटमेंट निकली हुई है। ठीक है, इट विल फ्लैश ऑन द स्क्रीन एज आई रीड इट। Manchester United, one of the most successful and historic sports clubs in the world, announces today that the company's board of directors is commencing a process to explore the strategic alternative for the club. The process is designed to enhance the club's future growth, with the ultimate goal of positioning the club to capitalize on opportunities both on the pitch and commercially. As part of this process, the board will consider all strategic alternatives, including new investment into the club, a sale, or other transactions involving the company. This will include an assessment of several initiatives to strengthen the club, including stadium and infrastructure redevelopment, and expansion of the club's commercial operations on a global scale, each in the context of enhancing the long-term success of the club's men's, women's, and academy teams, and bringing benefits to the fans and the stakeholders. तो भाई साहब, अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ ली या आपने पढ़ी थी या अभी आप सुन रहे हो इसके बारे में थ्रू दिस चैनल, विच बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग एंड व्यूइंग दिस वीडियोज़। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, देन मैं आपको बताना चाहूँगा, रेड राइजिंग इज़ अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन चैनल, एंड आई होप विद द राइज ऑफ यूनाइटेड विद एरिक टेन हैग हम भी साथ में ही इस चैनल को वैसे ही राइज मतलब ऊंचा करेंगे
और वहीं उसी लेवल तक लेके आएंगे कि भैंचो कोई बोले तो बोले कि यार वो रेड राइजिंग क्लब बड़ा अच्छा है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प एंड प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन दैट बेल आइकन। सो बैक टू द टॉपिक। तो अब आपने ये मेरे थ्रू सुना या आपने पढ़ा था या अभी आप इसको अभी देख रहे हैं, इसमें मैंने एक लाइन हाईलाइट की हुई है। आई विल फ्लैश इट अगेन। द बोर्ड विल कंसिडर ऑल स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यू इन्वेस्टमेंट इन द क्लब, अ सेल और अदर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द कंपनी। अब बादशाहों, बात ऐसी है कि ये लाइन पढ़ने के बाद ना थोड़ा सा डाउन हो जाता है यार मूड। पता है क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ग्लेजर सेल कर दें, जरूरी नहीं है कि वो सारा शेयर दे दें। इसका मतलब ये भी है कि उनको कोई एक इफेक्टिव, अगर मान लो मेरे पास एक कंसोर्टियम आता है, ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा कि यार मैंने पूरा खरीदना, वो बोलेगा नहीं 5, वो बोलेंगे नहीं 2.5, वो बोलेगा 5, वो बोलेंगे 3, वो बोलेगा 5, वो बोलेंगे 3। समझ रहे हैं? बिडिंग वॉर होती है, सीधी सी बात है जब क्लब बिकता है तो उसमें मे बी दे कैन कम टू अ कंक्लूजन कि यार ठीक है तुम इतना शेयर ले लो और हम मेजॉरिटी रखेंगे। इस टाइम ग्लेजर इतने चतरे हैं ना, इतने चुस्त है ना, ठीक है, अभी तक वो 17 साल में भाई 2 बिलियन निकाल चुके हैं। उनके पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं, उनके पास मेजॉरिटी वोट्स हैं। देयर आर रियल ओनर्स ऑफ द क्लब। सब कुछ उनके पास, जो मेजर वोटिंग पावर्स है वो सब कुछ उनके पास है। तो ये भी हो सकता है कि जस्ट फॉर इंक्रीजिंग द क्लब्स वैल्यू उन्होंने ये न्यूज़ रिलीज की, क्योंकि जब तक ये न्यूज़ रिलीज हुई है 17% हाइक आ गई उनके शेयर्स में। तो मान भी लो कि वो मिल जाता है उनको बंदा, अब उसके साथ उस कंसोर्टियम के साथ वो कर लेते हैं कि जी ऐसा ऐसा करेंगे, आप ओल्ड ट्रैफोर्ड बना दो, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और कोई भी फंड्स नहीं आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार हो रखा है कि उन्होंने बोला कि हम ओल्ड ट्रैफोर्ड को बढ़ाना चाहते हैं, हमको फंड्स चाहिए। तो वही चक्कर है कि ये भी हो सकता है कि सिर्फ मरम्मत के लिए वो मतलब शेयर्स बेचते, ठीक है, कुछ हद तक, पर अंदर अंदर से तो यही चाहिए कि यही होना चाहिए कि यूनाइटेड एक बार नए ओनर्स की तरफ चले जाइए ग्लेजर्स, क्योंकि ये दे आर मिल्क द काउ भाई। अब नहीं सोएगी गाय इनके लिए, इन्होंने चूस ली जितना चूसना था, ठीक है, घास भी खिलाते रहे, इंजेक्शन भी लगाते रहे, दूध तो उतना निकला, अब वो ख़त्म हो गया, गाय पैरन होगी। वही वाली बात है। तो इट विल बी ए गुड पॉइंट अगर वो सेल कर देते हैं, लेकिन इट मे बी नॉट द कॉज। और जो वो चीज़ है जो बड़ी दुख देती है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है यूनाइटेड फैंस को, जो इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट चले, ऑनलाइन प्रोटेस्ट, ऑफलाइन प्रोटेस्ट। अगर आपने देखा हो तो उसमें था यूनाइटेड लव यूनाइटेड हेट ग्लेजर्स, ये मूवमेंट बहुत बड़ी चली थी, ठीक है। तो these were my views on the news of United getting up on the market for the sale। और मैं यही उम्मीद है, यही मेरी सोच है कि यार बिक जाए, ठीक है, एरिक टेन हैग को एक नया ओनर मिले, एक नई अप्रोच मिले, जो कि पैसा लगाने को तैयार हो इस क्लब पे, जिसकी वजह से और जो रीज़न लेके चला एरिक टेन हैग उसको रीबिल्ड करने का, वो उसको मिले। ऊपर से रोनाल्डो का जाना भी एक हद तक क्लब के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज अब एरिक टेन हैग के ऊपर वो प्रेशर नहीं है कि ही नीड्स टू प्ले रोनाल्डो इन द स्टार्टिंग 11। अब उससे हर इंटरव्यू नहीं पूछा जाएगा कि रोनाल्डो ने ऐसा क्यों किया, रोनाल्डो ने वैसे किया। तो वो जो रोनाल्डो लाइमलाइट है ना, वो खत्म हो गई क्लब के ऊपर से। अब वो रियली दे कैन एक्सपैंड, ठीक है, राइजिंग स्टार्स लाइक गारनाचो, ठीक है, और अपना एरिक्सन, कैसेमीरो, अपने बुचर साहब, कसाई साहब, इन सब के ऊपर अब क्लब ढंग से फोकस कर सकता है। इवन कि मीडिया उसके ऊपर ढंग से फोकस कर सकती है, वरना 5 आउट ऑफ जिसको बोलते हैं 10 रोनाल्डो की ही न्यूज़ यूनाइटेड से अटैच होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन, बहुत बड़ा प्रेशर जो है एरिक टेन हैग और क्लब के ऊपर से हट चुका है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आई सपोर्ट रोनाल्डो, आई लव रोनाल्डो, ठीक है। वही एक बहुत बड़ा रीज़न था, मतलब मेरा यूनाइटेड का फ़ैन होना, ठीक है। द फर्स्ट रीज़न वाज सर एलेक्स फर्ग्यूसन, सेकंड वाज वेन रूनी, थर्ड वाज रोनाल्डो, और अभी भी वो रहेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में छोड़ के गया है, इट डजंट मैटर नाउ,
Now it's all about the club and no one is above the club. So guys, thank you so much ये वीडियो देखने के लिए, एंड आई होप आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए हो. अगर आपको लगता है कि आई कैन इम्प्रूव इन सम थिंग्स, प्लीज़ कमेंट बिलो. अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, यू कैन ब्राउज माई इंस्टाग्राम चैनल द रेड राइजिंग करके. वी हैव फेसबुक हैंडल ऑल्सो, वी हैव अ ट्विटर हैंडल ऑल्सो, और यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं. So guys, thank you so much. Have a good night, and I hope United goes up and we rise with Erik ten Hag. So that's why the name is the Red Rising. So, cue out.